तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम 29 मई का जो वोकैब सेशन है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से अगर हमको आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा रखिएगा, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे वोकैब का रिवीजन किया करते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। पहला वर्ड है हमारा आज का बिलाइड। ये क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? एक जैसे लाई, यहाँ से याद रख सकते हैं, लाई यानी कि झुठलाना या तो गलत प्रभाव देना, ठीक है। मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड और गेव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ को आप झुठला रहे हो, उसका जस्ट अपोजिट है ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यानी कि डिसगाइज कर रहे हो, उसको कंफ्यूज कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, डिबंक कर रहे हो, कन्फ्यूट कर रहे हो और रिबट कर रहे हो। मतलब आप उसको मतलब कि उसका अपोज कर रहे हो, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? रिवील कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, मतलब आप उसको सही बता रहे हो, है ना, प्रूव कर रहे हो, डाइवर्स कर रहे हो, अनवील्ड कर रहे हो। एक होता है व्हील, व्हील मतलब होता है कि छुपाना, कोई चीज़ हिडन है, लेकिन अन आ जाता है तो क्या होगा? जो चीज़ हिडन नहीं है, मतलब आप उसको कंफर्म कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, ठीक है ना। इसका कुछ इडियम भी होता है डिस्क्लोज करने का, कि ब्रिंग टू लाइट, मतलब आप उसको प्रकाश में ला रहे हो यानी कि सामने ला रहे हो, क्लियर कर रहे हो। एक उसी तरह वर्ड होता है एक यहाँ पे कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट विथ एविडेंस। मतलब आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन एविडेंस के साथ, सबूत दिखा रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? सर्कमस्पेक्ट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसका मतलब होता है सतर्क, सावधान या चौकन्ना, एक तरफ से बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कॉशियस एंड केयरफुल, मतलब कॉशियस और केयरफुल हो। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? केयरफुल है, वेरी है, प्रूडेंट है, बहुत ही चालाक है ना। मतलब अच्छा, प्रूडेंट दो बार आ गया, ठीक है। चेरी है, विजिलेंट है, चौकन्ना है, कॉशियस है, चौकन्ना है, मेटिकुलस है, जागरूक है, अलर्ट है, स्क्रूपलस है। स्क्रूपलस का मतलब वैसे दो होता है, जैसे एक एक तो केयरफुल भी होता है और एक होता है ऑनेस्ट। स्क्रूपलस का मतलब ईमानदार भी होता है, ठीक है। पंक्टिलियस है और हीटफुल है, मतलब क्या हुआ? आप केयरफुल हो, है ना। तो इसके कुछ इडियम भी होते हैं, जैसे लुक बिफोर यू लीप, मतलब जंप करने से पहले आप एक बार देख लो, मतलब केयरफुल हो जाओ। और कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे ईयर रखना है, तो मतलब कि आप केयरफुल हो बहुत, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेस है, रैश है और रैकलेस है, लैक्स और रैबिस। ये सब का मतलब क्या होता है? बहुत ही केयरलेस है, मतलब आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो उतना। सर्कमस्पेक्ट के जैसा एक और वर्ड होता है, जिसका मतलब एक वर्ड होता है जो होता है सर्कमवेंट। ये क्या होता है? ये वर्ब है, वो एडजेक्टिव था, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को। सर्कमस्पेक्ट मतलब चौकन्ना होता है, और सर्कमवेंट होता है जब वेंट आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड करना कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? अवेंज। ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है बदला या प्रतिशोध लेना, ठीक है ना। मतलब टू टेक रिवेंज फॉर अ रॉन्ग, मतलब किसी गलत काम के लिए क्या करना? रिवेंज लेना। तो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा? रिटेलिएट बदला लेना, रिवेंज। और विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब होता है कि आप उसको, मतलब उसके प्रति बहुत ही वो कर रहे हो, बदला लेने के लिए, है ना। तो इडियम्स क्या क्या आएंगे? जैसे एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। इवन द स्कोर्स, हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि स्कोर को इवन करते हैं, मतलब कि सेटल करते हैं झगड़ा, है ना। मतलब बदला लेते हैं एक तरफ से। सेटल द स्कोर करना, है ना, गेट इवन, ठीक है। ये सब का मतलब क्या होगा? कि आप उससे अरे बदला ले रहे हो, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉरगिव, माफ़ कर दे रहे हो, पार्डन, माफ़ कर दे रहे हो, एक्सक्यूज, है ना। एक इडियम आता है इसका, गिव एमनेस्टी, मतलब उसको माफ़ी कर दिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विंटेंसेंशियल। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्विंटेंसेंशियल मतलब क्या होता है? आदर्श, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कुछ, मतलब आदर्श या तो फिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, मतलब रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल है को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ही आदर्श है। क्विंटेंसेंशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? सिनोनिम्स टिपिकल, आइडियल है, क्लासिक है, इमैक्युलेट है, इम्पिकेबल है। मतलब इम्पिकेबल मतलब कि किसी जिसमें कोई गलती पिक ना कर सकते हो, याद रख सकते हो, याद रखने के लिए, मतलब कोई गलती ही ना हो। फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, इररेप्रोचेबल है, और एपिटमी है, मतलब बहुत ही वो आइडियल है, बहुत ही वो परफेक्ट है ना। एपिटमी का मतलब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अटाइपिकल है, अनयूजुअल है, इम्परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? हॉक्स। हॉक्स क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब होता है धोखा या झूठी अफवाह। हॉक्स का मतलब क्या होता है? धोखा या झूठी अफवाह, ठीक है। तो अ ट्रिक और फॉल्स स्टोरी इंटेंडेड टू डिसीव पीपल,
मतलब कि एक ट्रिक, और फॉल्स स्टोरी मतलब कि मतलब गलत कहानी जो लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, हॉक्स। ठीक है, हॉक्स बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रॉड, मतलब फ्रॉड किए, ट्रिक किए, धोखा दिए, डिसेप्शन, प्रैंक, रूज, फोर्जरी और शैम। ये सब का मतलब क्या हो गया कि आप उसको धोखा दिए। ठीक है। तो इसका कुछ इडियम भी है, जैसे कि कुछ वर्ड आता है जैसे कि रेड हियरिंग, इसका मतलब होता है रॉन्ग क्ल्यू, मतलब गलत क्ल्यू है ये, है ना, रेड हियरिंग मतलब। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को धोखा देना। स्मोक एंड मिरर्स, किसी को धोखा देना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, वेरासिटी है, सच्चाई है, ट्रूथ है, रियलिटी है, ऑनेस्टी है और कैंडोर है। इसका मतलब क्या हो गया, वो सच्चाई है। कहीं पर भी वेर वेर रूट वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई, ट्रूथ से रिलेटेड आ जाता है। वेर रूट वर्ड कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब ट्रूथ से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, फ्यूडिशियरीज। ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है विश्वासी प्रतिनिधि, मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। पीपल इंटरेस्टेड टू मैनेज एसेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अदर्स। ठीक है ना, मतलब जिस पे आप मतलब भरोसा कर सकते हो, मतलब ट्रस्टीज, कस्टोडियंस और स्टीवर्ड्स। ठीक है ना, ये सब का मतलब क्या हो गया कि आप उस पर भरोसा करते हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिट्रेयर्स, मतलब धोखा दे दिए। डिफॉल्टर्स, मतलब भरोसा नहीं है। डिसीवर्स, धोखा देने वाला। कैनमैन, सॉरी कॉनमैन, कॉनमैन मतलब हो गया जिस पे आपको भरोसा नहीं है। और स्विंडलर, स्विंडलर जिस पे आपको भरोसा नहीं है। स्विंडलर को याद रखने का तरीका ये है कि मतलब कि तरीका जैसे स्विंग बॉलर जो है ना, तो स्विंग बॉल डाल करके बैट्समैन को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या हमारा, वनरस। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है क्या, कष्टदायक या बोझिल, मतलब कि बहुत ही वो डिफिकल्ट एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और बर्डन, मतलब कि बहुत ही वो कष्टदायक है, बहुत ही वो बर्डनसम है ना। वनरस का मतलब बहुत ही कष्टदायक है, मतलब बोझ के जैसा। मतलब आर्डुअस है, बर्डनसम है ना, स्ट्रेनुअस है, टैक्सिंग है, डिमांडिंग है, टॉयलसम है, लेबोरियस है, ग्रुएलिंग है। ये सब का मतलब क्या हो गया, बहुत ही वो वनरस है, यानी कि बहुत ही वो मतलब एफर्ट मांग रहा है, मेहनती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एफर्टलेस है, मैनेजेबल है, फेसाइल है और इजी सा है। तो वो हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, गॉल। गॉल क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, चिढ़ा हुआ या परेशान। ठीक है ना, मतलब इरिटेटेड, एनॉयड और हर्ट इमोशनली, मतलब किसी को क्या करना, चिढ़ाना, इरिटेट करना, वो उसका मतलब हो गया गॉल, गॉल करने का मतलब। तो सिनोनिम करते हैं जैसे एग्रीव्ड, एग्जास्परेटेड, रिसेंटफुल, एनॉयड, बॉदर्ड है मतलब गुस्सा दिलाए हुए हो, राइल, पेस्टर परेशान करना, पर्टर परेशान करना, वैक्स करना, पीव परेशान करना, नेटल करना, रैटल करना, रैंकल करना। ये सब का मतलब हो गया परेशान करना, रफल करना, मिफ करना, नीडल करना, चेफ करना, इंसेंस करना, भड़काना, प्रवोक करना, भड़काना, इनफ्लेम करना, भड़काना, इर्क परेशान करना, इन्फ्यूरिएट करना, परेशान करना, ऑफेंड करना, किसी को परेशान करना। अब इसका कुछ इडियम भी होता है जैसे गेट अंडर समवन्स स्किन, मतलब किसी किसी को जा परेशान करना। रफल समवन्स फीदर, मतलब परेशान करना किसी को। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, डिलाइटेड है, अपीज्ड है, ग्रेटिफाइड है, मतलब बहुत ही शांत सा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, स्नगली। ये क्या है, सॉरी एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, आरंभ से या कसकर। ठीक है ना, मतलब इन अ वार्म, कंफर्टेबल और टाइटली फिटिंग वे, मतलब इन अ वार्म, कंफर्टेबल और टाइटली फिटिंग वे। स्नगली का मतलब क्या होता है, आरंभ से या शुरू, मतलब शुरू से। ठीक है, कंफर्टेबल है कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, कंफर्टेबली, सिक्योरली और कोजली। कोजली वर्ड याद रखिएगा अगर, क्योंकि यही एक अलग वर्ड है। ठीक है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लूजली है, मतलब ऑकवर्डली है, और अनकंफर्टेबली, मतलब कोई भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं है, वो लूजली है ना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, डिफंक्ट। डिफंक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, मतलब वो यूज में नहीं है। ठीक है ना, मतलब आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है। आउटडेटेड है मतलब अब उसका यूज नहीं होता है। ऑब्सोलीट याद करने का तरीका कि अब बहुत लेट हो चुका है ना, अब बहुत लेट हो चुका है तो वो ऑब्सोलीट है, मतलब कि आउटडेटेड है। एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुका है। आउटमोडेड है, इनऑपरेटिव है। ठीक है ना। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, फंक्शनल है भाई, अभी काम कर रहा है। ऑपरेशनल अभी काम कर रहा है। थ्राइविंग है, अभी फ्लरिशिंग कर रहा है। ये सब हो गया हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कुछ वर्ड्स के। तो
यही रहा हमारा आज का। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।